हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट और हम वी लुकअप फंक्शन यहाँ पे रीड कर रहे थे। और अगेन मेरे पास यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि हम वर्टिकल लुक किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मेरी शीट नंबर 3 में मैंने एक न्यू शीट बनाई थी जो कि हॉरिजॉन्टल लुक और हॉरिजॉन्टल फुल लिस्ट। इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में बस इतना फ़र्क है कि ये हम वर्टिकली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट कॉलम्स को कर रहे थे और यहाँ पे हमें रॉस करनी है। तो इस तरह से बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम है। अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है प्रोडक्ट आईडी है वेयर हाउस 1, 2 एंड 3। हमें इसका डेटा यहाँ पे गिवन है पूरा, जिसमें लिखा हुआ है कि वेयर हाउस नंबर 1 में इतनी सेलिंग हुई है, 2 में इतनी हुई है, 3 में इतनी हुई है। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे शो कर रहा है LK103, यानी वेयर हाउस LK103 में हमें ये वाली सेल्स चाहिए यहाँ पर। तो वो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये बहुत इजी होता है। अगर हमें यहाँ पे इसे करना है तो इसके लिए हमें एच लुकअप फंक्शन का फार्मूला यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने फार्मूलाज टैब में आना है और लुकअप में जाके फाइंड आउट करना है एच लुकअप। एच लुकअप आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे तो अगेन ये वाली विंडो ओपन हुई है जो पहले हुई थी। बट अगर आपको ये नहीं मिलता है यहाँ से, तो आप सिंपली इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एच लुकअप। देन आप सिंपली यहाँ पे गो करेंगे तो नंबर 1 पे आपके पास एच लुकअप का फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हमें वही वाली विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है जो हमने वर्टिकल लुक में जब अप्लाई किया था, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास फंक्शन आर्गुमेंट्स की विंडो यही सेम ओपन हुई थी और एच लुकअप में भी यही ओपन हुई है, क्योंकि इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें हम रॉस को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमने कॉलम सेलेक्ट की थी। तो वी लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो हम लुकअप वैल्यू में अपना ये वाला सेल सेलेक्ट कर रहे हैं। टेबल एरे में हमने यहाँ पर पूरी लिस्ट सेलेक्ट की थी, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये वाली पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कहीं भी क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल A कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। रॉ इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे लिखना है जो कि क्या है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप कर लूँगी। देन मैं ओके करती हूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाती है इसकी वेयर हाउस 1 की फर्स्ट वाली वैल्यू कि इसने कितना यहाँ से सेल किया है। देन मैं इसको सिंपली ड्रैग करूँगी तो मेरे पास इनका आंसर आ जाएगा। बट ये रॉन्ग क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। यहाँ पे नंबर 3 जस्ट शो कर रहा है, तो मैं इससे पहले यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम ये वाले एरर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर जाके चेक करूँगी कि LK103 में वेयर हाउस नंबर 1 में अगर ये वैल्यू ठीक थी, तो LK3 के नंबर 1 हाउस में 145 थी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉलम है रॉ है वो गलत सेलेक्ट किए। नंबर 2 हमें क्योंकि अपनी फुल लिस्ट में से सेलेक्ट करनी थी और मैंने यहाँ पे अपने इस लिस्ट के हिसाब से की थी, तो इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग आ रही है। तो इस मिस्टेक को हम इस तरह से सही कर सकते हैं कि मैं फार्मूला बार में आके 3 को इरेज करके नंबर 2 लिखूँगी, तो ये इसकी मिस्टेक यहाँ पे ठीक हो चुकी है। अब अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करूँगी तो अब मेरे पास इसका आंसर करेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी इस लिस्ट के हिसाब से इसको फिल किया था। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे वेयर हाउस नंबर 1 रॉज नंबर 2 में था, तो इसलिए ये मिस्टेक हुई थी। तो आप इसे देख सकते हैं। और एक्सेल यूज़ करने का यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि जब कोई एरर आता है तो वो हमें शो कर देते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की थी। और सेकंड ये कि हम सिंपल एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर उसे ड्रैग करते हैं तो हमारी वो वैल्यू जो है पूरी लिस्ट उसकी फिल हो जाती है। तो ये बहुत इजी हो जाता है एक्सेल यूज़ करने से। तो इसे आप अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।